दिव्य कथा यात्रा में आपका स्वागत है। कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है और माँ की थाली में भगवान का प्रसाद। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक माँ का बलिदान है, एक बेटे की भूली हुई पहचान और एक भगवान की न्यायपूर्ण परीक्षा। शांतिपुर नाम का एक गाँव था, वहाँ एक माँ रहती थी, सावित्री। पति का स्वर्गवास हो चुका था, बेटा राजू ही उसी दुनिया। खुद भूखी रह जाती मगर बेटे की थाली हमेशा भरी हो। रोज सुबह तुलसी के आगे दीपक जलाकर कहती, हे नारायण, मेरे बेटे को जीवन में कभी कमी न देना। राजू बड़ा हुआ, पढ़ने में तेज था। माँ खेतों में काम करती, लोगों के घर बर्तन साफ करती और बेटे की फीस भरती। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो तुझे सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, माँ को सोने की नहीं, तेरे प्यार की जरूरत है बेटा। समय बीता, राजू शहर गया, पढ़ा, नौकरी मिली, फिर करोड़पति बन गया। लेकिन माँ उसी झोपड़ी में अकेली रही। रोज शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाती और भगवान से कहती, हे नारायण, बस एक बार मेरा बेटा लौट आए, मुझे माँ कहकर पुकारे। सालों बाद गांव में खबर फैली, राजू बाबू आ रहे हैं। माँ ने घर साफ किया, पूजा की थाली सजाई, पीली साड़ी पहनी जो बेटा भेज गया था। लेकिन जब राजू आया, उसने माँ की झोपड़ी की तरफ देखा और गाड़ी मोड़ ली। माँ की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया, हाथ से थाली गिर गई और तुलसी के दीपक की लो बुझ गई। उसी रात राजू के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जिसने माँ को त्यागा उसे संसार का सुख भी त्याग देता है। राजू चौंक गया, भागा गांव की ओर, पर माँ नहीं। सिर्फ एक खाली थाली पड़ी थी और तुलसी के सामने बुझी हुई बाती पड़ी थी। राजू जमीन पर गिरा और रो पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, जिसने माँ को ठुकराया उसे भगवान भी छोड़ देते हैं। उस दिन से राजू ने धन दौलत छोड़ दी, गांव में आश्रम बनाया, भूखों को खाना खिलाने लगा और रोज उस खाली थाली को सोने से सजाकर माँ की याद में तुलसी के आगे भोजन रखा। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, माँ की थाली में सिर्फ रोटियां नहीं होती, उसमें माँ का प्रेम और भगवान का आशीर्वाद होता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।